महात्मा गांधी कहते थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग को कंटिन्यू करते हैं बिना किसी देरी के। सॉलिड ब्लास्टिंग किसे कहते हैं? अंडरग्राउंड माइंस में सॉलिड कोल में बिना फ्री फेस बनाए P5 एक्सप्लोजिव और शॉर्ट डिलो डेटोनेटर की मदद से जो ब्लास्टिंग करते हैं उसे हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग कहते हैं। ये जो डेफिनेशन बताया गया है कि फ्री फेस बिना बनाए, पहले जो हम लोग कट ब्लास्टिंग यूज करते थे उसमें हम लोग कोल कटिंग मशीन से हम लोग, इससे पहले जो सॉलिड ब्लास्टिंग से हम लोग कट ब्लास्टिंग समझ लेते हैं। कट ब्लास्टिंग, ये पहले हम लोग क्या करते थे, मान लीजिए हमारा वर्किंग प्लेस है तो हम लोग कोल कटिंग मशीन से CCM की मदद से हम लोग यहाँ पे हम लोग अंडरकट लगाते थे जिससे फ्री फेस क्रिएट होता था। उसके बाद होल को करके चार्ज करते थे जो कि फ्री फेस अंडरकट जो रहता था हमारा फ्री फेस का काम करता था। ये जो ये जो अंडरकट का डेप्थ रहता था जो हम लोग होल करते थे उसके, ये होल की लंबाई से 15 सेंटीमीटर ज्यादा रहता था। द डेप्थ ऑफ अंडरकट इज 15 सेंटीमीटर मोर देन शॉर्ट होल। इसका क्या मतलब है, इससे पहले मैं भी बताया हूं, फिर एक बार बता देता हूं। जो अंडरकट की लंबाई रहेगी वो शॉर्ट होल से 15 सेंटीमीटर ज्यादा रहेगा। आगे हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट डिले डेटोनेटर की मदद से हम लोग फ्री फेस कैसे क्रिएट करते हैं। और अभी ये जो सॉलिड ब्लास्टिंग इफेक्टिव इतना है इसलिए तो प्रचलन में है, तो किस प्रकार ये यूज होता है, कार्य करता है वो समझते हैं। ये हमारा मान लीजिए ये वर्किंग प्लेस है या फिर फेस है। ये मैं शॉर्ट होल्स बना रहा हूं। ये 0 डिले डेटोनेटर है, ये 1 है, ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर का है, ये 4 नंबर का डिले है। आपको पता है कि 2 कंसेक्यूटिव डिले नंबर के बीच का जो टाइम इंटरवल रहता है ब्लास्टिंग का वो 25 मिली सेकेंड रहता है, यानी कि ये पहले ब्लास्ट कर जाएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि ये 0 डिले का है तो ये ब्लास्ट करेगा, उसके 25 मिली सेकेंड बाद ये ब्लास्ट करेगा। तो सबसे पहले बिना डिले का ये ब्लास्ट करेगा, इसमें कोई डिले नहीं है, तुरंत जैसे ही फायर करेंगे वो तुरंत ब्लास्ट करेगा। इट मीन्स ये जो ब्लास्ट करेगा ये वाला पार्ट ये पूरे 1 नंबर के लिए फ्री फेस का काम करेगा। अच्छी तरह से समझिएगा, ये जो ब्लास्टिंग होगा, ये ब्लास्ट होने के बाद ये जो फूटेगा ये वाला पार्ट ये पूरे 1 नंबर के लिए फ्री फेस क्रिएट करेगा। उसके बाद जब ये एक वाला फूटेगा, ये 1 नंबर है, सॉरी ये 2 नंबर, ये जो ब्लास्ट करेगा ये 2 नंबर के लिए फ्री फेस का काम क्रिएट करेगा, समझ रहे हैं। उसके बाद ये जब ब्लास्ट करे 1 नंबर तो 2 नंबर वाले डिले के लिए ये फ्री फेस का काम करेगा। वैसे ही कंटिन्यू जितने नंबर का डिले लगाइएगा वो अपना ब्लास्ट करके इफेक्टिव फ्रेग्रेंस देगा। ये इस प्रकार कार्य करता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और एक ये वाला समझ लीजिए कि मान लीजिए 0 टाइम का डिले एलिमेंट इसमें लगा हुआ है, इसमें 1 2 3 4, तो 2 कंसेक्यूटिव डिले वाले का जो टाइम इंटरवल रहता है वो 25 मिली सेकेंड रहता है। इसके बीच के में 25 मिली सेकेंड, इसके बीच में भी 25 मिली सेकेंड, 25 मिली सेकेंड। मान लीजिए हम लोग एक ना लगाएं, 0 के बाद डायरेक्ट 2 नंबरिंग वाले लगा दिए डिले एलिमेंट वाला डिले डेटोनेटर, तो
तो ये तो तुरंत ब्लास्ट करेगा, तो इसके जस्ट ब्लास्ट करने के बाद कब फूटेगा? 50 मिलीसेकंड के बाद फूटेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि इसका टाइम इंटरवल ही है 50 मिलीसेकंड। सिर्फ 2 कंसेक्यूटिव में बोल रहा हूं, 2 कंसेक्यूटिव अगर रहेगा डिले एलिमेंट वाला ब्लास्टिंग डिले डेटोनेटर, तब वहां जाके आपका 25 मिलीसेकंड का टाइम इंटरवल रहेगा। अब यहां से अगर 3 डायरेक्ट लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा 75 सेकेंड मिलीसेकंड। सॉरी, जहां पे मैं सेकंड यूज कर रहा हूं उसके लिए हमेशा मिलीसेकंड में ये आपका रहेगा। और आगे चल के पढ़ेंगे कि ये कितना से एक्सटेंड नहीं कर सकता है, आगे ये सब कंटिन्यू करेंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ सॉलिड ब्लास्टिंग। एडवांटेजेस ऑफ सॉलिड ब्लास्टिंग, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है उसको हम लोग समझते हैं। पहला क्या है? गुड फ्रेगमेंटेशन। सॉलिड ब्लास्टिंग करने के कारण हमें जो फ्रेगमेंटेशन मिलता है वो बहुत ही अच्छा मिलता है और बेटर फ्रेगमेंटेशन मिलता है। दूसरा हमारा टाइम सेविंग एंड कॉस्ट सेविंग, हमारे को समय का भी बचत होता है और पैसे का भी बचत होता है जब हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग यूज करते हैं। द यूज ऑफ कोल कटिंग मशीन स्टॉप्ड आफ्टर द यूज ऑफ सॉलिड ब्लास्टिंग। जब से हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग यूज करना स्टार्ट किए हैं तो कोल कटिंग मशीन का यूज हम लोग नहीं करते, अब इसको बंद कर दिए हैं। ये सब एडवांटेजेस आता है क्योंकि जो कोल कटिंग मशीन है वो कॉस्टली आता था, जिसके कारण हमें बहुत पैसा देना पड़ता था, कभी ब्रेकडाउन मार देता तो उसके मेंटेनेंस में भी खर्चा जाता था। तो सॉलिड ब्लास्टिंग आया तो हमें कोल कटिंग मशीन का यूज ना करना पड़ रहा है अब। चौथा हमारा है कोल कटिंग मशीन जब यूज करते हैं तो कोल कटिंग मशीन जब यूज करते हैं तो उससे डस्ट बनता है, उससे डस्ट बनता था, उससे रिलीफ मिला। जब हम लोग अंडरकट लगाते थे फेस में, मान लीजिए हमारा फेस है, यहाँ पे हम लोग अंडरकट मार रहे कोल कटिंग मशीन से, तो वहां पे बहुत ज्यादा कोयला में अगर कटिंग कर रहे हैं एज अ कोल कटर मशीन, कोल कटिंग मशीन हम लोग जानते हैं वाकाला ऐसा रहता था। ये इसमें आपका ब्लेड लगा हुआ रहता था। तो इससे हम लोग कोयले में कटिंग कर रहे हैं तो कितना ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो, कितना ज्यादा डस्ट उड़ेगा, उससे हम लोग को रिलीफ मिला। सॉलिड ब्लास्टिंग कैन बी ऑल्सो यूज इन स्टिफ वर्किंग वाइल द कोल कटिंग मशीन इज डिफिकल्ट। स्टिफ वर्किंग यहां समझते हैं कि हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग स्टिफ वर्किंग में भी यूज कर सकते हैं अब, पर जो कोल कटिंग मशीन है उसका यूज हम लोग बहुत ही मुश्किल होता था क्योंकि स्टिफ वर्किंग होता ढालू नुमा वर्किंग। अब ढाल में कोल कटिंग मशीन को ले जाना लाना कितना समय बर्बाद होगा और कितना मेहनत लगेगा, वही कितना इजी हो गया सॉलिड ब्लास्टिंग यूज करना। सॉलिड ब्लास्टिंग में एक फेस के सारे होल एक ही राउंड में ब्लास्ट किए जाते हैं। जब हम सॉलिड ब्लास्टिंग यूज करते हैं तो जो फेस रहता है उसमें जितने भी होल्स रहते हैं एक ही राउंड में ब्लास्ट कर देते हैं, एक ही राउंड में ब्लास्ट हो जाता है। पर कट ब्लास्टिंग में ऐसा नहीं होता है, हम लोग एक फेस में कई राउंड में हम लोग जाके उसको ब्लास्टिंग करते हैं, जिसके कारण शॉट फायरर को बार बार फेस विजिट करना पड़ता था और काफी टाइम टेकिंग रहता था। तो ये हमारा एडवांटेजेस ऑफ सॉलिड ब्लास्टिंग कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सॉलिड ब्लास्टिंग में हम लोग क्या क्या प्रोविजंस लेते हैं, तो कंटिन्यू करते हैं। प्रोविजंस व्हाइल डूइंग सॉलिड ब्लास्टिंग। तो पहला प्रोविजन क्या है? द होल पैटर्न विल बी यूज्ड विच इज प्रिपेयर्ड बाय मैनेजर। मैनेजर के द्वारा जो होल पैटर्न प्रिपेयर किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, वही होल पैटर्न हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग में यूज करेंगे। दूसरा है P5 एक्सप्लोजिव एंड शॉर्ट डिलो डेटोनेटर विल बी यूज्ड। समझ गए होंगे, समझाने की हिंदी में जरूरत नहीं है। परमिशन विल बी टेकन फ्रॉम DGMS। हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग करेंगे तो DGMS से परमिशन हम लोग लेंगे, वो कंडीशन आएगा, वो मैं बताऊंगा कि परमिशन क्यों लिया जाता है DGMS से। The distance between two consecutive hole will not less than 60 सेंटीमीटर। आगे भी बताए थे कि जो 2 consecutive शॉर्ट होल्स के बीच का जो डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर से कम नहीं रहेगा। अब क्यों नहीं रहेगा वो भी डिफाइन कर चुका हूं, बट यहाँ पे एक कंडीशन आएगा, क्या कब नहीं रहेगा। ये एक शॉर्ट होल से, ये एक शॉर्ट होल से,
जब दोनों शॉर्ट होल्स में अलग अलग डिले एलिमेंट वाला डेटोनेटर यूज होगा। मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पे 0 वाला यूज हुआ, यहाँ पे 1 वाला यूज हुआ, तो इस कंडीशन में हम लोग का जो डिस्टेंस रहेगा दोनों होल का बीच का, ये 60 सेंटीमीटर से कम नहीं रहेगा, नॉट लेस देन 60 सेंटीमीटर। पर एक बाकायदा यहाँ पे कंडीशन फॉलोज हो जाता है जिसमें हम लोग 60 सेंटीमीटर से कम लगा सकते हैं। इट मींस दोनों होल का जो कंसेक्यूटिव होल्स का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर से कम रख सकते हैं। कब कम रख सकते हैं? जब दोनों होल में सेम नंबर ऑफ डिले एलिमेंट वाला डेटोनेटर यूज होगा। मान लीजिए यहाँ पे 1 यूज किए हैं, तो यहाँ पे भी 1 अगर यूज होगा तो दोनों को 60 सेंटीमीटर से कम हम लोग होल का डिस्टेंस रख सकते हैं, पर 60 सेंटीमीटर से कम रखेंगे, पर 30 सेंटीमीटर से कम नहीं रखेंगे। आशा करता हूं ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आगे हमारा आ जाता है चार्जिंग का काम इन्वर्स इनिशिएशन के तरीके से किया जाएगा। अब ये वर्ड जो इन्वर्स इनिशिएशन में जो है हम लोग तो पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। छठा आ जाता है हमारा कनेक्शन विल बी डन इन सीरीज पैटर्न। जो हमारा कनेक्शन है ये सीरीज पैटर्न में होगा। ये सब देखिए पढ़ चुके हैं हम लोग। डीजीएमएस अप्रूव्ड शॉर्ट फायरिंग केबल एंड एक्सप्लोडर यूज करेंगे। जो एक्सप्लोडर और शॉर्ट फायरिंग केबल हमारा डीजीएमएस अप्रूव्ड किया है उसी का हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग में यूज करेंगे। प्रत्येक होल में सॉलिड ब्लास्टिंग में क्या हम लोग माइंस में वही यूज करेंगे। प्रत्येक होल में 1000 ग्राम डिग्री 1 एंड 565 ग्राम डिग्री 2 और 3 एक्सप्लोजिव चार्ज करेंगे मैक्सिमम। यहाँ पे लिखना छूट गया, प्रत्येक होल में मैक्सिमम जो है एक्सप्लोजिव जो चार्ज होगा, प्रत्येक होल में जो एक्सप्लोजिव चार्ज होगा, अगर डिग्री 1 गैसीसीम है, डिग्री 1 माइन है, तो हम लोग 1000 ग्राम मैक्सिमम एक शॉट होल में डाल सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। वहीं पे अगर डिग्री 2 या डिग्री 3 रहेगा तो हम लोग मैक्सिमम 565 ग्राम एक्सप्लोजिव चार्ज करेंगे एक शॉट होल में। हमारा नेक्स्ट आ जाता है जो हम लोग पैटर्न यूज करेंगे, ड्रिलिंग पैटर्न यूज करेंगे, हम लोग वेज कट पैटर्न यूज करेंगे। वेज कट पैटर्न विल बी यूज्ड। 10वां हमारा हो जाता है सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए जो क्वालिफिकेशन शॉर्ट फायरर का रहेगा। जो सॉलिड ब्लास्टिंग के केस में अगर कोई शॉर्ट फायरर सॉलिड ब्लास्टिंग करता है तो उसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? तो उसका क्वालिफिकेशन रहेगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन सरदार सर्टिफिकेट विथ अनरेस्ट्रिक्टेड रहेगा। इट मींस रेस्ट्रिक्टेड नहीं ना, अनरेस्ट्रिक्टेड रहेगा, और विथ जीटी गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट उसके पास रहना चाहिए। ये तो हमारा प्रोविजंस हो गया है, और 2 बचा हुआ है उसको भी कंटिन्यू करके समझ ही लेते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोविजन है फर्स्ट और लास्ट डेटोनेटर का फूटने का टाइम इंटरवल 150 मिलीसेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए। ये आपका फर्स्ट डिग्री गैसीय के लिए बताया जा रहा है 150 मिलीसेकंड। अब क्यों नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रीजन भी आ जाता है, क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि 150 मिलीसेकंड से कम क्यों नहीं होना चाहिए। तो कोल डस्ट एक्सप्लोजन से बचने के लिए, अब कैसे कोल डस्ट एक्सप्लोजन से हम लोग बचेंगे? अगर 150 मिलीसेकंड से अधिक नहीं होगा तो, और अधिक हो जाएगा तो कैसे कोल डस्ट एक्सप्लोजन होगा? तो यहाँ पे कोल डस्ट एक्सप्लोजन में हम लोग एक पैरामीटर्स पढ़े थे कि कौन सा पैरामीटर्स, क्या क्या पैरामीटर्स आएगा कि कोल डस्ट एक्सप्लोजन होने का खतरा रहेगा। तो एक पैरामीटर्स हम लोग पढ़े थे कोल डस्ट का क्लाउड फॉर्मेशन होना, कोल डस्ट का क्लाउड फॉर्मेशन होता। तो जब हम लोग का टाइम इंटरवल अधिक हो जाएगा 150 मिलीसेकंड से, तो हमारा जो कोल डस्ट का क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि कोल डस्ट को क्लाउड फॉर्मेशन होने में 150 मिलीसेकंड से अधिक लगता है। इसलिए अगर हम 150 मिलीसेकंड से अधिक नहीं रखेंगे तो हमारा क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा और कोल डस्ट एक्सप्लोजन से हम लोग बच जाएंगे। अब समझते हैं कि कोल डस्ट एक्सप्लोजन का क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है। मान लीजिए हम लोग ब्लास्टिंग किए, पहला इंटरवल में ब्लास्टिंग किए, वहां पे जो समय लग रहा है 150 मिलीसेकंड, पहला होल ब्लास्ट किया, डिले डेटोनेटर यूज कर रहे हैं, पहले 0 वाला यूज किए, तो पहले वो तो अपना ब्लास्ट कर गया, उसके बाद एक यहाँ पे ऐसे समझते हैं 0 1 2 3 4 5 6 पढ़ चुके हैं कि कंसेक्यूटिव में आपका 25 मिलीसेकंड, तो 25 25 25 25 100 25 125 150। अब इससे अधिक समय अगर लगता है तो ये फूटा, थोड़ा डस्ट हुआ,
फिर ये कुछ ये इसके बीच में ये आपका जो 50 सेकंड का इंटरवल रहेगा, 0 से 2 के बीच में 50 मिली सेकंड का इंटरवल रहेगा। फिर ये फूटा, कुछ क्लाउड सॉरी डस्ट बना, फिर ये तो कुछ इतना समय लग रहा है कि कोल डस्ट को क्लाउड फॉर्मेशन में, उसको क्लाउड फॉर्मेशन होने में उसको समय मिल जा रहा है। और वहीं हम लोग, तो यहाँ प्रोविजंस है क्या कि हमारा जो 150 मिली सेकेंड से अधिक नहीं होगा, क्योंकि अधिक होगा तो हमारा कोल डस्ट का क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा। बस उसी से कोल डस्ट एक्सप्लोजन से हम लोग बचने के लिए हमारा जो फर्स्ट और लास्ट डिटोनेटर का फूटने का टाइम इंटरवल है 150 मिली सेकेंड से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा जो है 2 कंसेक्यूटिव होल के फूटने का बीच का टाइम इंटरवल 60 मिली सेकेंड से अधिक नहीं होना चाहिए। जो 2 कंसेक्यूटिव होल्स होगा, 2 कंसेक्यूटिव होल्स होगा, ये जो हमारा ये दोनों के बीच का जो फूटने का टाइम इंटरवल है 60 मिली सेकेंड से अधिक नहीं होगा। अब क्यों अधिक नहीं होगा वो समझते हैं। तो हम लोग क्यों अधिक नहीं होगा, ब्लोन आउट शॉट से बचने के लिए। यहां पे अब समझते हैं ब्लोन आउट शॉट से हम लोग कैसे बचेंगे जब हम लोग का ये 60 मिली सेकंड से अधिक नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं सॉलिड ब्लास्टिंग, जब सॉलिड ब्लास्टिंग में हम लोग डिले डेटोनेटर्स यूज करते हैं, जिसके कारण हम लोग का कट ऑफ हो जाता है। कभी कभी किसी रीजन से कट ऑफ हो जाता है, वो रीजन बता चुका हूं कि जब 2 कंसेक्यूटिव होल के बीच का डिस्टेंस प्रॉपर नहीं होता है तो कट ऑफ क्रिएट होता है। कट ऑफ क्रिएट होता है तो हमको पता है कि कट ऑफ के कारण ब्लोन आउट शॉट होता है। अब वही ब्लोन आउट शॉट से बचने के लिए हम लोग का जो है टाइम इंटरवल 60 मिली सेकेंड से अधिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 60 मिली सेकेंड से अधिक, यहां पे आप लोग समझते हैं। ये हमारा जो फेस है, तो ब्लोन आउट शॉट में क्या होता है, जो एक्सप्लोसिव कार्टेज रहता है वो होल में ना फूटकर वो फेस में आकर ब्लास्ट करता है, ये बाहर निकल जाता है। और रीजन भी काफी सारे, प्रॉपर स्टीमिंग नहीं होना चाहिए, नहीं होता होगा तो निकल जाता है, ओवर चार्जिंग के कारण ब्लोन आउट शॉट होता है, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। पर यहाँ पे जो 60 सेकंड वर्ड एक्सप्लेन है, बताया गया है, वो समझते हैं। 60 सेकंड से अधिक क्यों नहीं होगा ये समझते हैं। 60 सेकंड से अधिक इसलिए नहीं होगा, 60 सेकंड से अधिक इसलिए नहीं होगा, अगर 60 सेकंड से अधिक होगा तो जो एक्सप्लोसिव कार्टेज को होल से बाहर आने में 60 सेकंड से अधिक का समय लगता है। समझिएगा अच्छी तरीके से, जो एक्सप्लोसिव कार्टेज को होल के बाहर आने में 60 सेकंड से अधिक समय लगता है। अगर 60 सेकंड के अंदर में 2 कंसेक्यूटिव होल्स फूटेगा, मान लीजिए कट ऑफ क्रिएट हुआ तो अगर 60 सेकंड के अंदर दोनों को होल ब्लास्ट हो जाएगा तो ये जो एक्सप्लोसिव कार्टेज है होल के बाहर निकलने से पहले ही होल में ही ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको जब तक 60 सेकंड नहीं मिलेगा तब तक ये होल के बाहर आएगा नहीं। इसी कारण है कि हम लोग 2 कंसेक्यूटिव होल के बीच में जो फूटने का टाइम इंटरवल है 60 सेकंड से अधिक नहीं रखते हैं। एक बार फिर से अगर नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से कॉमन वर्ड में समझा देता हूं कि मान लीजिए हम लोग फेस में ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो सॉलिड ब्लास्टिंग करते तो कट ऑफ क्रिएट होता है, उसके कारण हमारा ब्लोन आउट शॉट होता है। तो ब्लोन आउट शॉट से निकलने वाला कार्टेज, एक्सप्लोसिव कार्टेज को शॉट होल से निकलने में 60 सेकंड से अधिक समय लगता है। अगर उसको 60 सेकंड से अधिक समय मिल गया तो वो तो फेस में आके ब्लास्ट करेगा, जिसके कारण कोल डस्ट एक्सप्लोजन या फिर मीथेन एक्सप्लोजन का खतरा होएगा। बस यही चीज को रोकने के लिए हमारा ये, अगर 60 सेकंड से अधिक नहीं होगा तो हमारा निकलने से पहले अगर कट ऑफ भी क्रिएट होगा, ब्लोन आउट शॉट का चांस भी बन जाएगा। तो ऐसा कंडीशन आएगा कि 60 सेकंड में ही, 60 मिली सेकंड में ही ब्लास्ट हो जाएगा 2 कंसेक्यूटिव होल, तो ये निकलने से पहले ही होल के अंदर ही ब्लास्ट हो जाएगा, जिसके कारण हमारा कोल डस्ट एक्सप्लोजन भी नहीं होगा, मीथेन एक्सप्लोजन भी नहीं होगा। सॉलिड ब्लास्टिंग का हम लोग का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग का सॉलिड ब्लास्टिंग का जो टॉपिक है खत्म हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। अंडरग्राउंड माइंस में पर होल में मैक्सिमम कितना परमिटेड एक्सप्लोजिव चार्ज किया जाएगा। जो अंडरग्राउंड माइंस में हम लोग एक्सप्लोजिव यूज करते हैं तो पर होल्स में कितना मैक्सिमम एक्सप्लोजिव हम लोग चार्ज करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। टाइप ऑफ परमिटेड एक्सप्लोजिव, हम लोग को पता है कि परमिटेड एक्सप्लोजिव P1, P2, P3, P4, P5, जिसमें कि P2 और P4 का यूज हम लोग इंडिया में नहीं करते, ना ही मैन्युफैक्चर होता है। डिग्री ऑफ गैसिनेशन
और मैक्सिमम एक्सप्लोजिव यूज्ड पर होल्स। तो P1 जहां पे हम लोग डिग्री 1 में कट ब्लास्टिंग यूज करते हैं तो पर होल्स में 800 ग्राम। P3 एक्सप्लोजिव डिग्री 2 और डिग्री 3 गैसी माइन के लिए कट ब्लास्टिंग यूज करते हैं तो 1000 ग्राम पर होल। P5 एक्सप्लोजिव डिग्री 1 गैसीनेस सीम के लिए सॉलिड ब्लास्टिंग यूज करते हैं तो 1000 ग्राम पर होल्स। P5 एक्सप्लोजिव डिग्री 2 एंड डिग्री 3 जब हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग करते हैं तो 565 ग्राम। डिग्री 2 और डिग्री 3 में 565 ग्राम की यूज कर रहे हैं, डिग्री 1 में 1000 ग्राम की यूज कर रहे हैं, ये सबको आगे समझेंगे। तो सॉलिड ब्लास्टिंग से रिलेटेड टॉपिक जो है खत्म हो गया है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद जय भारत।